दोस्तों जय हिंद। आज के वीडियो में हम जनरल नॉलेज के कुछ सवाल करेंगे। ये सारे जो सवाल होंगे आपके आगामी जो एग्ज़ाम होंगे, आर्मी का हो, अग्निवीर हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो या कोई दूसरी ट्रेड का आपका पेपर है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहले सवाल से। फर्स्ट पे लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में होंगे ये, हिंदी और इंग्लिश। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही लैंग्वेज आप उसको चुन सकते हैं इसमें। तो आप ये देख सकते हो। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए पहला, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लेटिनम इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। प्लेटिनम एक धातु है और ये पूछा है कि सबसे इसका बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चार ऑप्शन दिए हैं इसमें, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका होगा, यानी बी आंसर होगा। वर्ल्ड का करीब 40% प्लेटिनम जो है वो दक्षिण अफ्रीका में होता है। तो दक्षिण अफ्रीका से कोई मुकाबला नहीं है किसी देश का। नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में प्लेटिनम के। पहले गोल्ड प्रोडक्शन में भी यानी सोना उत्पादन में भी दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पे था, लेकिन अब जो है चाइना सबसे टॉप पे है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आप देख सकते हो, इस पे है, हु इज फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एक कंपनी है, स्पेस एक्स के नाम से। इसके फाउंडर कौन है, यानी इसको किसने बनाया है या इसको शुरुआत किसने की है। चार ऑप्शन दिए हैं, जेफ बेजोस, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो बी आंसर होगा। एलन मस्क जो है, जिन्होंने अभी ट्विटर को भी खरीदा है। ट्विटर के ओनर या ट्विटर के सीईओ पूछेगा तो कौन है, तो आंसर आएगा एलन मस्क। और जेफ बेजोस जो है ये अमेजन कंपनी जो है उसके ओनर हैं, अमेजन के फाउंडर हैं। मार्क जुकरबर्ग है ये फेसबुक के फाउंडर या सीईओ है। फेसबुक का जो नया नाम है वो मेटा है, मेटा। और फोर्थ पे दे रखा है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। पॉल एलन एक और इनके साथ व्यक्ति थे, दो लोगों ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पे है, विच कंट्री इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, यानी आयात करता है। तो सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, ऑयल के लिए पूछा इन्होंने। तो फर्स्ट पे दिया है चाइना, सेकंड पे दिया है यूएसए, थर्ड पे दिया है इंडिया एंड फोर्थ पे दिया है जापान। दोस्तों पहले कुछ दिन पहले तक संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो टॉप पे होता था, बट अभी करंट डेटा के हिसाब से चाइना जो है नंबर 1 पे है। तो इसका राइट आंसर हमारा आएगा चीन। चीन जो है सबसे ज़्यादा आयात करता है ऑयल का। दूसरे नंबर पे अमेरिका है, ये सेकंड नंबर पे है। थर्ड पे भारत है, ठीक है, थर्ड पे इंडिया एंड फोर्थ पे है जापान। तो ये सब सीरीज में लिखा हुआ है, इसलिए आपको आसानी होगी समझने में। सबसे टॉप आयातक देश है वो चाइना, दूसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा आयातक देश है इंडिया और फोर्थ पे है जापान। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पे हमारा सवाल दिया है, हु इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है। चार ऑप्शन दिए इसमें, कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस और थर्मन शनमुगरतन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो अभी करंट अध्यक्ष है। एक सेकंड, तो ये एंटोनियो, इसका एंटोनियो लिखते हैं, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये पुर्तगाल के हैं। कौन सी कंट्री के हैं, तो पुर्तगाल के हैं और वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं यूनाइटेड नेशन। अगर इसमें पूछे कि यूनाइटेड नेशन के पहले फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल,
तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे त्रिगवेली, ठीक है, ये थे फर्स्ट। कोफी अन्नान भी रहे हैं, बान की मून भी जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं पहले। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट पे दे रखा है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन इसमें हमारे दिए हैं, किलीमंजारो, केनिया, स्टैनली और मेरू। तो किलीमंजारो जो है वो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका में, ये तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में है। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछेगा तो कितनी है? 5,895 मीटर, ठीक है, तंजानिया में है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ये सवाल आ चुका है पहले आर्मी के पेपर में, तो इम्पोर्टेंट है इस टाइप के, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर बहुत सवाल आ चुके हैं, हर पेपर में आता है। तो इस बार थोड़ा लेवल हो सकता है टफ किया जाए, तो इस तरीके से अफ्रीका का, अमेरिका का या किसी यूरोप का सबसे ऊंची चोटी पूछे, तो इसमें अफ्रीका में हमसे पूछेगा तो आंसर आएगा किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। नेक्स्ट पूछा है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी कहते हैं यूनाइटेड किंगडम को, पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, थेरेसा मे, यहाँ पे आप देख सकते हो, मार्गरेट थेचर, एंजेला मेर्कल और इंदिरा गांधी। तो ये 2 तो ऑप्शन से हटी गया, तो बी आंसर जो है हमारा राइट होगा। मार्गरेट थेचर जो है वो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी ब्रिटेन की या यूनाइटेड किंगडम की 1979 में, ठीक है। थेरेसा में अभी थोड़े दिन पहले थी। एंजेला मेर्कल जर्मनी की हैं और इंदिरा गांधी है फर्स्ट भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आएगा उसमें इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच कंट्री इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, यानी कॉफी उत्पादन में सबसे प्रथम देश कौन सा है? सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे उत्पादित होती है? तो 4 ऑप्शन के हिसाब से इसमें ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया और इथियोपिया दिया है। तो ब्राजील को कॉफी का कटोरा भी कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा इसमें आ जाएगा ब्राजील, सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। और अगर भारत में पूछे कॉफी कहाँ पर होती है, तो आंसर आएगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में जो है, कर्नाटक के अलावा जो है नीचे तमिलनाडु और केरल में भी कॉफी का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कॉफी की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य कॉफी उत्पादन में सबसे टॉप पे है। कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी अगर पूछा जाता है कि कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भी आंसर हमारा कर्नाटक या बेंगलोर आएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका 7वां सवाल था। नेक्स्ट हम करते हैं 8। देखिए, हु डिस्कवर्ड द प्लेनेट नेपच्यून, यानी जो नेपच्यून ग्रह है जिसको हम वरुण के नाम से जानते हैं, उस ग्रह की खोज किसने की थी? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, गैलीलियो गैली, जॉनसन केपलर, नेक्स्ट दिया है इसमें विलियम हर्शल, और उससे आगे दिया है जॉन काउच एडम्स। तो जो नेपच्यून ग्रह है या वरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शल ने, तो सी आंसर आएगा हमारा इसमें, विलियम हर्शल। गैलीलियो गैली का टेलीस्कोप में आता है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो आंसर आता है गैलीलियो गैली। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था, ग्रहों की गति का नियम, प्लेनेटरी मोशन, इसको बोलते हैं प्लेनेटरी मोशन, तो ये दिया था केपलर ने। तो विलियम हर्शल का नाम आएगा जब नेपच्यून या वरुण ग्रह की बात की जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे देखा है विच कंट्री इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ बीन्स। कोकोआ बीन्स जो होते हैं, जो चॉकलेट बनाने के काम भी आता है, उसका सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है, ये पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ब्राजील, घाना, आइवरी कोस्ट और इंडोनेशिया। तो आइवरी कोस्ट जो है वो राइट आंसर आएगा इसमें। आइवरी कोस्ट जो है प्रथम स्थान पे है और घाना जो है वो सेकंड पे। तो 2 जगह जो फेमस है
कोकोआ के लिए एक आइवरी कोस्ट जो टॉप पे है, दूसरे नंबर पे है घाना। तो राइट आंसर इसमें हमारा सी आएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड, है ना, यानी प्राकृतिक गैस के उत्पादन में सबसे प्रथम देश कौन सा है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है। चार ऑप्शन दिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, ईरान और कतर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस प्रोडक्शन में है यूएस से टॉप पे है, इसमें ए आंसर आ जाएगा। सेकंड पे बात की जाए तो रसिया आएगा, इसमें सेकंड आंसर आ जाएगा रूस। तो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कहाँ उत्पादित होती है, तो आंसर इसमें हमारा होगा रूस। अब कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि आप स्पीड बढ़ाओ किसी किसी वीडियो पे, मैं तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी कराया जाए। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो नीचे आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, इसको 1.5 या 1.25x में आप देख सकते हो, जिससे आपकी टाइम बचे और इसको जल्दी जल्दी आप कवर कर सके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन काफ़ी दी जा रही है, ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है बाकी आपके और जो पेपर से संबंधित सवाल हैं उसमें काफ़ी सहायक होगी आपके लिए। नेक्स्ट 11 पे देखते हैं क्या है। विच कंट्री इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, है ना, हीरा उत्पादन में सबसे पहला देश कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन कहाँ पर होता है। चार ऑप्शन दिए इसमें, रूस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो रूस में जो है सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का, तो ए आंसर आएगा इसमें हमारा रसिया। ठीक है, डायमंड जो है इसमें अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में डायमंड कहाँ पर होता है, तो पन्ना आंसर आएगा उसमें, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, डायमंड के लिए पन्ना। और गोल्ड या स्वर्ण के लिए अगर पूछा जाएगा तो कोलार माइंस है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, ये हिस्ट्री का सवाल है। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, है ना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, है ना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ये यहाँ पे आना था, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या सम्राट विक्रमादित्य। तो इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज, है ना, पहली महिला कौन थी जिसने नोबेल पुरस्कार जीता। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, मैरी क्यूरी, मदर टेरेसा, हॉटगिंस और फ्रैंकलिन। तो मैरी क्यूरी जो थी इनको फिजिक्स के लिए मिला था सबसे पहले, ए आंसर आ जाएगा मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज से संबंधित हैं तो ए आंसर आएगा। अगर भारत में पूछा जाए तो मदर टेरेसा आएगा, इनको मिला था 1979 में। ठीक है, शांति के लिए मिला था, पीस के लिए। ठीक है, तो मदर टेरेसा आ जाएंगी भारत में। वर्ल्ड में अगर पूछा जाता है तो मैरी क्यूरी। नेक्स्ट 14 पे आप देखोगे, विच कंट्री इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, यानी बाहर जो भेजता है वो देश कौन सा है। चार ऑप्शन है, रसिया, सऊदी अरब, अमेरिका और इराक। तो सबसे ज्यादा बाहर भेजने का काम करता है सऊदी अरब। ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा इसमें हमारा। सऊदी अरब जो है वो टॉप एक्सपोर्टर है, यानी सबसे ज्यादा भेजता है ऑयल को। और रसिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, रूस जो है वो दूसरे स्थान पे है, सबसे ज्यादा सऊदी अरब जो है एक्सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब देखो, हु इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो के अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है, महासचिव कौन है। ठीक है, तो नाटो काफी न्यूज में है, यूक्रेन और रसिया का जो लड़ाई है उसमें नाटो का भी एक रोल है। नाटो का है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 30 मेंबर देश है इसमें, ठीक है। कितने सदस्य हैं? 30 मेंबर्स हैं। 2 तो हैं इसमें यूएस के, और बाकी 28 हैं यूरोपियन कंट्री, यूरोप के, ठीक है। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 मेंबर हैं। अब इसमें पूछा इसका अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए आंसर होगा जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। ये अभी सेक्रेटरी जनरल है नाटो के। नेक्स्ट 16, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, है ना। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसके पास है, किस राज्य के पास है, पूछा इसमें से। तो सबसे ज्यादा आंसर आ जाएगा इसमें मध्य प्रदेश के पास। सबसे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा फॉरेस्ट कवर किस राज्य के पास ज्यादा है, तो आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी में। और अगर घना, इसको अगर पूछता कि पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से घने वन कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में आता है, या नागालैंड आ सकता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा मध्य प्रदेश। अभी जो वर्ल्ड इंडिया में जो है ना 24.6% एरिया पे फॉरेस्ट कवर है, यानी अगर टोटल एरिया हमारा 100% है तो उसमें 24% एरिया पे फॉरेस्ट है, बाकी पे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें हु इज करंट चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग जो है उस अभी कौन सा वित्त आयोग काम कर रहा है, तो अभी जो है 15वां वित्त आयोग है, उसका चेयरमैन कौन है ये पूछा है। वित्त आयोग जो है वो 5 साल के लिए होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 5 ईयर्स। इसको कौन गठन करता है, इसका गठन या इसको अपॉइंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अभी जो 15वां वित्त आयोग है उसका पीरियड क्या है, तो उसमें 2020 से लेके 2025 तक का काल है, 2020 से लेके 2025। और अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, तो नंद किशोर सिंह, एनके सिंह आंसर आएगा, ए आंसर आ जाएगा इसमें। नंद किशोर सिंह जो है अभी अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के। नेक्स्ट चलिए देखिए, विच कंट्री रिसेंटली बिकम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक बिटकॉइन लीगल टेंडर, है ना। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, या इसको डिजिटल करेंसी भी कह सकते हो आप, ये डिजिटल करेंसी है, ठीक है। इसको क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। तो इसको लीगल किया है, किस देश ने किया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा और निकारागुआ। तो एल सल्वाडोर जो है वो राइट आंसर आएगा इसमें। ये सेंट्रल अमेरिका का देश है एक, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका का देश है एल सल्वाडोर। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में हुई थी, ठीक है, 2009 में इसका शुरुआत हुई थी। अब भारत सरकार ने भी डिसाइड किया है कि हम अपना भी एक बिटकॉइन जैसी एक मुद्रा का मतलब लॉन्च करेंगे। तो उस टाइप से अब भारत सरकार अपनी भी एक मुद्रा बनाने वाली है इसी के तर्ज पे। नेक्स्ट 19th, हु इज करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी वर्तमान में हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चुनाव आयुक्त कौन है ये पूछा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, सुनील अरोड़ा, ओम प्रकाश रावत, सुशील चंद्र और राजीव कुमार। तो राइट आंसर जो है वो राजीव कुमार होगा, ये अभी वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, यानी इसको कौन नियुक्त करता है, तो प्रेसिडेंट आएगा इसमें, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या होता है, या तो 65 वर्ष इनकी एज हो जाए, उम्र हो जाए, या 6 वर्ष कार्य, ठीक है, 6 साल ये काम कर लें तो ये रिटायर हो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा 2 कमिश्नर और होते हैं, तो टोटल 3 लोगों की टीम होती है इलेक्शन कमीशन में। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके नीचे होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये आप याद रखोगे, अभी हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट, और ये 20 सवाल है आज का 20वां। Who among the following is author of the book The Argumentative Indian, है ना, एक पुस्तक है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, पुस्तक के लेखक कौन है,
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अमर्त्य सेन, साईनाथ, अरुंधति रॉय और विक्रम सेठ। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा अमर्त्य सेन। आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक लिखी है अमर्त्य सेन ने। अरुंधति रॉय भी एक लेखक है, इनकी पुस्तक आप अभी इन्होंने लिखी है वॉकिंग विद कॉमरेड्स, ये याद रखोगे, नई बुक है वॉकिंग विद कॉमरेड्स। और विक्रम सेठ की अ सुटेबल बॉय, सुटेबल गर्ल के नाम से भी है, सुटेबल बॉय भी है, दोनों विक्रम सेठ ने लिखी है। ठीक है, तो ये बुक आप याद रखना। इसका राइट आंसर हमारा ये होगा अमर्त्य सेन। तो दोस्तों ये 20 सवाल हैं, सब हमने डिस्कस किया। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे वीडियोज आपको रेगुलर मिलेंगे जब तक आपका पेपर होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।